स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारा यूट्यूब चैनल पुनीत सर केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि विलियन चैप्टर से है। फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन विलियन चैप्टर है, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने उसको एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों के बीच लाए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड 2022 के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही जो इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो इन्हें सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि दोस्तों को भी बहुत बेनिफिट मिले इस वीडियो से। चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बिलियन है। जैसा कि आपको मालूम है बिलियन क्या है, एक समांगी तंत्र है। बिलियन क्या है? समांगी तंत्र। बिलियन वह बिलियन जो दो अवयव से मिलकर बना होता है उसे बाइनरी द्विअंगी बिलियन कहते हैं। इसमें क्या होता है सॉल्यूशन में जो होता है बिलियन में, एक होता है सॉल्वेंट जो कि अधिक मात्रा में होता है, दूसरा होता है सॉल्यूट जो कि कम मात्रा में होता है। सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होता है, सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। और सॉल्वेंट जो है वो पहला अवयव है, सॉल्यूट क्या है? दूसरा अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित होता है। निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन है निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन है आपके सामने मोललता, मोलरता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत। जैसा कि आपको मालूम है ताप द्वारा प्रभावित होता है जिसमें वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम मतलब आयतन। क्या होता है? आयतन। जिनमें आयतन होगा वो ताप द्वारा प्रभावित हो जाएंगे, ताप द्वारा प्रभावित हो जाएंगे। जैसे कि मोललता में क्या होता है? मोललता बराबर क्या होता है? एम छोटी एम है बराबर क्या होता है? एन बी मतलब सॉल्यूट के मोलों की संख्या बाय डब्ल्यू ए के जी में, यानी एक के जी विलायक में सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या बोलते हैं? मोललता बोलते हैं। इसी प्रकार मोलरता क्या होता है? बड़ी एम। मोलरता को बड़ी एम से लिखते हैं। इसमें क्या होता है? एन बी मतलब बी का मतलब सॉल्यूट, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, एन क्या? मोलों की संख्या, बी मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या इन भी लीटर में। ठीक है, एक लीटर बिलियन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता। और मोलरता में क्या भी आ गया है, और आपका राइट आंसर क्या है कि ये मोलरता, ये ताप द्वारा प्रभावित हो जाएंगे। अगला देखते हैं मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? मोल अंश जो होता है वो एक्स क्या है? मोल अंश बी निकालना है। जिस अवयव का मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर रखना है, नीचे टोटल मोल यानी एन ए जोड़ एन बी। क्या होता है? एन बी। ये एक क्या है? सॉल्वेंट का मोल प्लस सॉल्यूट के मोल, जिसका पूछा जाए वो। इसमें वॉल्यूम नहीं है, ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। अगर द्रव्यमान प्रतिशत क्या था? जो मास परसेंटेज है डब्ल्यू परसेंटेज क्या होता है? डब्ल्यू बी सॉल्यूट का मास बटा बिलियन का मास, डब्ल्यू बिलियन मास। तो आपका इस चैप्टर में इसमें राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित होता है। मोलरता हो जाएगा, मोललता नहीं होगा, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत। आपका राइट आंसर है मोलरता। ये ताप द्वारा प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि इसमें आयतन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन अनुसंग गुणधर्म है? ऑप्शन है हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, सभी। तो आपका राइट आंसर होगा सभी। जैसा कि आपको मालूम होगा अनुसंग गुणधर्म जो है, अनुसंग गुणधर्म, ये आपका जो अनुसंग गुणधर्म ये 4 तरह का होता है। पहला है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, दूसरा है हिमांक का अवनमन, तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा क्या है? प्रसरण दाब। तो आपका राइट आंसर है क्या? सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो आपका राइट है जिसे वांट ऑफ फैक्टर क्या है? जिसका आई बड़ा होगा, आई वांट ऑफ फैक्टर VANT वांट ऑफ फैक्टर, जिनका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका हिमांक का अवनमन क्या होगा?
ज़्यादा होगा। तो इसमें देखते हैं KCl में जो है आई होता है, KCl में आई वांट फैक्टर होता है KCl में 2, और Al2SO4 में आई होता है 3 2 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, ठीक है। NaCl में कितना आई होता है, NaCl में आई होता है 2, और ग्लूकोज जो है ग्लूकोज में आई होता है 1। तो आपका राइट आंसर होगा Al2SO4 का होल 3, जिसमें आई क्या है वांट ऑफ फैक्टर, जिनका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंग गुणधर्म ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6, ऑप्शन में और नीचे है 50 और 108। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें जो शुद्ध जल का यानी कि 1000 में होता है बट जल का मोल मास कितना होता है 18, कितना होगा 55.55 चलेगा, तो लगभग क्या है 55.6। तो आपका राइट आंसर कितना है 55.6। शुद्ध जल की मोलरता हो, शुद्ध जल की मोललता हो, मोलरता हो या मोललता, मोललता हो, कितना होता है 55.6। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 234.2 ग्राम चीनी के बिलियन में 34.2 ग्राम चीनी है, बिलियन की मोलल सांद्रण क्या है? क्या पूछ रहा है मोललता, क्या पूछ रहा है मोललता को छोटी एम से लिखते हैं। मोललता पूछा है, मोललता का फॉर्मूला है 1000 इंटू WB कितना है 34.2 बाय विलायक का द्रव्यमान, विलायक कितना है, ये जो 234.2 ग्राम है ये बिलियन का है, कितना का है बिलियन का है। तो इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 2 3 4.2 में घटा देंगे 34.2 बराबर कितना हो गया 200। 200 क्या हो गया आपका ये विलायक का द्रव्यमान है WA, क्या है WA। तो 1000 इंटू क्या हो जाएगा इसका, चलिए क्या होगा 1000 इंटू WB कितना है 34 पॉइंट, WB का मतलब सॉल्यूट का मास बाय WA कितना है 234.2 में 34.2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 200 इंटू मोलर मास MB सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट क्या है चीनी, और चीनी का फॉर्मूला क्या होता है चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका मोलर मास निकालेगा 342, कितना होगा 342। तो यहाँ रखते हैं 342, इसको गुना भाग कीजिएगा तो राइट आंसर होगा 0.5, आंसर कितना आएगा 0.5, क्योंकि ये पॉइंट उठ जाएगा तो यहाँ गुना 10 करेंगे, 1 0 2 0 3 0 3 कट गया, ये एक बार में कटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 का क्या होगा 0.5। आपका राइट आंसर क्या है, क्या राइट आंसर है 0.5। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण है, HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर होगा 20.2% HCl, यहाँ मिस हो गया है, इसका राइट आंसर होगा 20.22% राइट आंसर है, जो कि यहाँ पे है 20.22। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा 20.22% क्या होगा HCl होगा राइट आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन उल्टा के पूछ सकता है, जैसे कि C2, दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है, जिसमें कि 95% क्या होगा इथाइल अल्कोहल और 5% जल होगा। तो अगर पूछेगा कि इथाइल अल्कोहल एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा 95% अल्कोहल या जल 5% जल, उल्टा जो भी घुमा फिरा के दे तो याद रखिएगा। इसी प्रकार यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे HNO3 क्या है HNO3
नाइट्रिक एसिड जोड़ जल, ये भी एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। कब? जब ये 68% HNO3 और 32% क्या हो जाएगा? जल। ये क्या है? एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो ऑप्शन में भी आ सकता है। चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तरफ। समुद्री गोताखोर के शोषण में, समुद्री गोताखोर के शोषण में प्रयुक्त होने वाले गैस के मिश्रण में होते हैं, तो इसके मिश्रण में क्या होगा? N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीलियम, राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर है N2 प्लस O2 प्लस हीलियम। जो समुद्री गोताखोर है वो अपने सिलेंडर में गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम रहते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 200 ml, क्या है क्वेश्चन? 200 ml विलयन में 4 ग्राम NH घुला हुआ है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता का फॉर्मूला क्या है? बड़ी M बराबर क्या होता है? 1000 इंटू WB कितना है? 4 ग्राम WB है सॉल्यूट का द्रव्यमान, बटा विलयन का आयतन भी ml में, विलयन का आयतन कितना है? 200 ml है विलयन का आयतन, इंटू MB सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास NH कितना होगा? 40, NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40। तो ये 2 0, एक 3 0, 3 हट गया, 4 में 4 कट गया, बार बराबर कितना हुआ? 1/2 बराबर राइट आंसर है 0.5। तो आपका राइट आंसर है 0.5। 200 ml विलयन में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो इस विलयन की मोलरता कितना होगा? 0.5। चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 5% WB यूरिया के जलीय घोल का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब क्या होगा? तो परासरण दाब बराबर फॉर्मूला होता है पाई बराबर होता है 1000 इंटू WB इंटू R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू T टेम्परेचर बाय क्या होता है यहाँ पे? V ml में इंटू MB, सभी का मान रखते हैं। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा? 1000, इसको फार्मूला को इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिए। 5% WB यूरिया के जलीय घोल का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब क्या होगा? WB कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। R कितना हो जाएगा? 0.8082 हो जाएगा। T कितना हो जाएगा? 300 बोल रहा है वो, तो 27 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन लाने के 300 से 300, इस 27 डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 300 केल्विन में आ गया, वो वैल्यू रख देंगे। भी कितना है? परसेंटेज है तो 100 होगा भी, और MB कितना है? यूरिया का होता है 60। देखते हैं हम, इसको बना रहे हैं, आप लोग अपने को भी बनाइए। चलिए पाई बराबर 1000 इंटू WB कितना है? 5% है, 100 में 5 ग्राम, इंटू R कितना है? 0.82 इंटू टेम्परेचर कितना है? 27 में 273 ऐड किए तो कितना हुआ? 300 बाय, जगह का कमी है, बाय, रुकिए इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए क्या है? पाई बराबर 1000 इंटू क्या है इसको? पाई बराबर 1000 इंटू WB कितना है? 5 ग्राम, इंटू R कितना है? 0.82, टेम्परेचर कितना है? 27 में 273 जोड़ दिए तो 300 बाय, भी कितना है? 100 इंटू MB कितना है? 60 यूरिया का होता है। जिसको गुना भाग आप कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 20.5 ATM एटमोसफेयर। 1000 इंटू 5 क्या है? 5 ग्राम, 5% WB है, यानी 100 ml में 5 ग्राम, तो 5 ग्राम WB हो गया। और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मान ये है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तो 273 जोड़ दिए 300 हो गया, और 100 बिलियन था और 60। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20.5। 20.5 क्या होगा? 20.5। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5% कैन शुगर बिलियन, 5% कैन शुगर बिलियन जो है जिसका अनुभार 342 है, 1% घोल के साथ अनुभार कितना मोलर सांद्रण होगा? कुछ यहाँ क्वेश्चन में छूट गया है। कह रहा 5% कैन शुगर जिसका अनुभार 342 है, 1% घोल के साथ तो अनुभार कितना होगा? MB मांग रहा है, अनुभार कितना? जैसा कि आपको मालूम है जो घोल क्या है, समप्राश्रिक घोल है। कैन शुगर के 1% घोल के साथ अनुभार कितना होगा? तो समप्राश्रिक घोल है, ये आइसोटोनिक घोल है। आइसोटोनिक घोल में क्या होता है? C1 बराबर C2, यानी दो सॉल्यूशन की जो सांद्रण है मोलर सांद्रण वो क्या होगा? सब में सेम होगा, मोलर सांद्रण सेम होगा, और दोनों घोल का परासरण दाब भी क्या होगा? सेम होगा। परासरण दाब भी सेम होगा, परासरण दाब भी सेम होगा, यानी कि C1 बराबर C2, पाई बराबर पाई 2। तो यहाँ पे मोलर अनुभार पूछा है, देखते हैं। तो यहाँ पे C1 बराबर C2 लेके चलते, दो सोल्यूशन है, तो एक का क्या होता है? 1000 इंटू W भी कितना है? 5 ग्राम बाय W भी कितना है? परसेंटेज है 100 इंटू MB कितना है? मोलर मास 342 दिया हुआ है। चलिए ये पहला सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन कहता है C2 में कि 1% यानी कि 1000 इंटू 1 ग्राम, ठीक है, कितना है? 1 ग्राम बाय भी कितना है इसका? इसका भी 100 होगा। इसी का पूछा MB मतलब मोलर मास निकाले, अनुद्रव्यमान निकाले, अनुभार निकाले। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना भाग कीजिएगा तो आपका राइट आंसर होगा 68.4। तो आपका राइट आंसर क्या है? 68.4। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। परासरण दाब, परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो परासरण दर क्या है? पाई बराबर CRT, पाई की जगह P भी लिख सकते हैं, P बराबर CRT। आपका राइट आंसर है P बराबर CRT। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए अर्धपारगम झिल्ली क्या है? अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं तो विलायक के कण क्या निकल जाते हैं? विलायक के कण निकल जाते हैं। विलायक के कण जो है अर्धपारगम झिल्ली से निकल जाते हैं। SPM जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कण निकल जाते हैं, जबकि विलय सॉल्यूट कण नहीं निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आदर्श विलयन का निम्न में कौन गुण है? तो इसमें राउल्ट के नियम का पालन करता है, या राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, दोनों कोई नहीं। तो आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे अनादर्श घोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मानव रक्त का pH होता है, मानव रक्त का pH होता है 7.4 pH होता है मानव रक्त का। राइट आंसर है 7.4। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? ताप से स्वतंत्र होती है। मोललता, मोलरता, नॉर्मलता। जिसमें भी वॉल्यूम, इसका अगला क्वेश्चन समझिए, जिसमें भी वॉल्यूम, जिसके फार्मूला में वॉल्यूम आ गया वो ताप द्वारा प्रभावित हो जाएंगे, जिसमें वॉल्यूम नहीं होंगे वो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, अर्थात ताप से स्वतंत्र होती है। इसमें आपका राइट आंसर मोललता, मोलरता ताप द्वारा प्रभावित हो जाएंगे, नॉर्मलता हो जाएंगे, बाहर आयतन भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक घोल जिसका परासरण दाब 3 से केल्विन पर 0.082 वायुमंडल है, तो इसकी सांद्रण क्या हो गई? इसका सांद्रण होगा, ऑप्शन है 0.033, राइट आंसर है। अगली तरफ बढ़ते हैं। परासरण दाब बढ़ता है, परासरण दाब बढ़ता है, तापक्रम घटता है, तापक्रम घटता है, तापक्रम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, इसको कोई नहीं। तो परासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम आपका बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पाए भी परासरण दाब भी बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गुण धर्म जो है, निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो बताए थे अनुषंग गुणधर्म क्या होते हैं? 4 तरह के होते हैं।
एक है वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है हिमांक का अवनमन। तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। चौथा क्या है, प्रसरण दाब। तो हिमांक का अवनमन जो है आपका ये प्रसरण दाब अनुसंग गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन भी है। प्रकाश सक्रियता ये आपका अनुसंग गुणधर्म नहीं है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह आप लोग को नए नए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।